नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी के विषय में। वैसे तो साल में 4 चौथ के व्रत होते हैं, पर उसमें से 2 चौथ के व्रत मुख्य होते हैं, जिनमें से एक है करवा चौथ, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है। इस वर्ष यानी साल 2024 में करवा चौथ का व्रत रविवार के दिन 20 अक्टूबर 2024 को है। इस व्रत में सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करने होते हैं, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये व्रत निर्जल उपवास होता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। ये कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की चतुर्थ तिथि को पूजा की जाती है, जिसमें करवा माता के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगी से शुरू किया जाता है, जिसमें पत्नी के पीहर से सामान आता है। तो आइए इस पूजा की पूरी विधि क्या है, उसे जान लेते हैं। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी जरूर लगा ले। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान आदि कर ले और स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर ले। वस्त्र धारण करने के पश्चात 16 श्रृंगार कर ले। इसके बाद अपने साफ हाथों से मंदिर की दीवार पर गेरू से करवा माता का चित्र बना ले, या फिर बाजार में मिलने वाला करवा माता का चित्र का उपयोग भी आप कर सकते हैं। माता के चित्र पर आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद एक मिट्टी का करवा लेंगे और उस करवे के गले में 3 बार मोली घुमाकर बांध देंगे और उसे सरई से ढक देंगे। करवे में पानी भरने के बाद उसके ऊपर 13 बिंदियां रोली से करवे पर लगा देंगे और माता के एक तरफ रख देंगे। अब एक गिलास में चावल भरकर उस गिलास को भी मोली से बांध ले। यदि आपके पास गेहूं नहीं है, तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। उन गेहूं में अपनी इच्छा से 50 रुपए या 10 रुपए रख सकते हैं। इस गेहूं के गिलास को आपको किसी भी जरूरतमंद औरत को देना है। इसके बाद आप करवा माता की फोटो में जो है सबको तिलक लगाएंगे। उसमें सबसे पहले आप गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद सूरज, चांद, तारे, भैया, भाभी, करवा बेचने वाला, इन सभी को तिलक आदि लगा कर मोली चढ़ानी है। इसके बाद करवे में चीनी या कोई भी मिठाई रख दे और व्रत खोलते समय इन्हीं को काम में ले। यदि आपके पास फूल आदि हो तो करवा माता को फूल चढ़ा दे और अंत में करवा माता को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करे, जिसमें से कुछ सामान आप खुद उपयोग कर सकते हैं और कुछ किसी और को भी दे सकते हैं। माता को फल चढ़ा दे। आप करवा चौथ की कहानी आप दिन में या शाम को कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद बारना निकलना है, जिसमें एक साड़ी और सुहाग का सामान रखकर आप अपनी सासू को, और यदि सासू न हो तो किसी भी आपसे बड़ी महिला को दे सकते हैं। बारना निकालते वक्त जरूरी नहीं है कि आप सास को साड़ी ही दे, आप इच्छा अनुसार जो भी देना चाहे दे सकती है। इसके बाद 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर करवा माता की कहानी सुने और इन गेहूं को कहानी सुनने के बाद पल्लू में बांध ले और करवा माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने। इस वक्त भी हाथ में गेहूं ले और कहानी सुनने के बाद गेहूं को आप उस लोटे में डाल दे जो आपने भरकर रखा है। इसका उपयोग बाद में आपको चंद्र देव को अर्घ देने के काम में आएगा। जब आप कहानी सुन ले तो जो हलवे का प्रसाद आपने बनाया है उसे बरना निकलने वाले सामान पर रखकर 3 बार पानी से मानस कर उस सामान को सासू को दे दे। इस तरह रात को अर्घ देने के बाद आप खाना खा सकते हैं। इस तरह आपका करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाएगा। करवा चौथ के व्रत के लिए सामग्री। करवा चौथ के व्रत के लिए आपको सबसे पहले 2 करवा की जरूरत होगी। करवा माता की फोटो, लाल कपड़ा, फल, रोली, मोली चावल, गेहूं, कथा की किताब, 1 लोटा जल, स्वयं के ओढ़ने के लिए चुनरी, बारने का सामान, कल्पने का सामान, करवा माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, दीपक, पटा आदि सामान चाहिए।
करवा चौथ व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के 7 बेटे और उनकी बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे। उनमें इतना प्रेम था कि वो सबसे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और बाद में खुद खाना खाते। उनकी बहन करवा की शादी हो गई और शादी के थोड़े समय बाद वो अपने मायके में रहने गई। शाम को जब भाई घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन कुछ ठीक नहीं है। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और खाने पर बैठते ही उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। इस पर बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है और मई चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है, इसीलिए उसे भूख लग रही है। करवा का जो सबसे छोटा भाई था, उससे बहन का दुख देखा नहीं गया और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जिससे दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ऐसे चांद निकल गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया और तुम उसको अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से झूम उठती है और वो चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा खाने लगती है, उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा खाने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके सामने आ जाता है। वह बहुत बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी उसको सच बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक पति के शव के पास बैठी रहती है और पति पर उगने वाली सुई नुमा घास को वो इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का आशीर्वाद लेने आती है, तो वो सभी से कहती है कि यम सुई ले लो और पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागन बना दो, ऐसा कहती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी का आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठी भाभी आती है तो उससे कहती है कि सबसे छोटे भाई के कारण उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जीवित न करे तुम उसे मत छोड़ना। ऐसे सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी आग्रह करती है, पर वो भाभी टालमटोल करने लगती है। ऐसा देखकर करवा उस भाभी को जोर से पकड़ लेती है। भाभी बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जब करवा नहीं मानती तो उसकी भाभी को दया आ जाती है। तब छोटी भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसकी बूंद करवा के पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुने, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। पर ध्यान रहे कि करवा चौथ के व्रत में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, तभी वो व्रत सफल माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में ध्यान रखने कुछ बातें और नियम। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है, उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, यानी गलत वचन मुख से नहीं बोलने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान कर ले। शंकर भगवान और पार्वती मैया की पूजा करे। उठकर व्रत का संकल्प करे। संकल्प करने के लिए आप हाथ में जल ले और अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जगह का नाम बोले जहां आप निवास करते हैं, और बोले कि कार्तिक मास में मैं ये व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ, और जल को छोड़ दे। इसी तरह से व्रत करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। महिलाओं को इस व्रत में
लाल रंग की साड़ी पहननी है और 16 श्रृंगार करना चाहिए। सिर्फ शुभ मुहूर्त में ही कथा सुने। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर और पति को देखकर जल ग्रहण करें। अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वह अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।